ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज ललिता बहन जी मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। ये कंटिन्यू चल रहा है 7-3-81 की मुरली। आज मुरली का थर्ड पार्ट है और मुरली का टाइटल जो है शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। तो बाबा ने हमें चुंबक बनने के लिए कहा। तो चुंबक मीन्स क्या, क्यों, मतलब अभी तक शांति नहीं आई, वो बाबा ने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था। जैसे कि कई विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, तो यही कारण होता है कि हम शांत स्वरूप नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था संगठन की शक्ति के ऊपर, क्योंकि संगठन की शक्ति जो होती है वो भिन्न भिन्न विघ्नों को समाप्त कर देती है। तो इसके लिए बाबा ने बताया था एक श्रेष्ठ संकल्प अगर सभी का हो कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सफलता होगी। सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने कहा सदा डबल लाइट बन एवर एवर रेडी रहे। तो जब एवर रेडी रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में बाबा ने स्नेह के ऊपर बताया था। वो शायद विदेशियों के ऊपर था कि विदेशी बहुत दूर दूर से और भारतवासी भी जो दूर से आते हैं, तो उनके ऊपर बाबा कैसे स्नेह की वर्षा करते हैं उसके लिए बाबा ने बताया। और चौथे में बाबा ने बताया था, बाबा ने क्या बनने के लिए कहा, जो मुरली का टाइटल है उसके लिए फिर बाबा ने नेक्स्ट बताया था कि हमें सिर्फ शांत स्वरूप नहीं बनना है, मतलब सिर्फ शांति नहीं लानी, मतलब इतना शांति अपने अंदर भरना है कि हम शांति के मास्टर सागर बन जाए। तो जब हम मास्टर सागर मतलब इतना अपार शांति कि कोई वायुमंडल का भी हम पर असर ना पड़े, जैसे सागर में आग फेंको तो आग ही बुझ जाए, तो इतना हमको शांति का सागर बनना है। तो उसके जब हम वो बनेंगे तभी हम शांति के चुंबक बन सकते हैं, तभी सर्वात्माएं हमारे हमसे आकर्षित हो सकते हैं। इसके लिए बाबा ने हमें एक स्मृति इमर्ज करने के लिए कहा था, वो शांति देवा जो हमारा द्वापर में पूज्य स्वरूप है। उस शांति देवा स्वरूप को बाबा ने इमर्ज करने के लिए कहा। और फिर उड़ीसा और कर्नाटक जो उनके साथ जब बाबा की मुलाकात हुई, तब बाबा ने वहां पर हमें हमारी श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाई, और जैसे उस भाग्य का सिमरन करने से कैसे हर्षित होते हैं। फिर मतलब हम कितने लकीएस्ट हैं, बाबा बता रहे थे कि हम बाबा के बच्चे कैसे बाबा को स्नेह से बांध लेते हैं। और जब यह नशा चढ़ता है, नशा बहुत, कोई भी चीज का नशा कितना काम देता है, तो वही बाबा ने कहा ये अगर हम लकीएस्ट हैं, हमने बाबा को बंधन में बांधा। जब ऐसा नशा चढ़ता है तो हम कैसे भी माया भाग जाती है, सिर्फ नशा में भी इतना पावर होता है। फिर बाबा ने नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में लिया था सेकंड पार्ट के कि फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए हम बाप दादा की छत्र छाया के नीचे हैं। बाप दादा की अगर हम छत्र छाया के नीचे हैं तो कैसे हम मतलब वो कंबाइंड स्वरूप में होते हैं बाबा के साथ, तो कैसे माया भाग जाती है, हर परिस्थितियों से हम दूर हो जाते हैं, और कैसे हमारी स्थिति फरिश्ते समान बन जाती है, वो बाबा ने बताया था। तो आज थर्ड पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। देखिए जैसे बाबा ने शांति का चुंबक कहा, यानी हमें शांति अपार भरनी होती है, तो वही लाइट हाउस, हाउस शब्द ही क्लियर कर देता है कि हमें सिर्फ लाइट माइट नहीं बनना है, लाइट माइट का हाउस बनना है। मतलब अगर हम थोड़ा सा लाइट भरते हैं बाबा की याद में स्थिति में, तो परिस्थिति आते ही वो हमारी स्थिति डगमग हो जाएगी। तो हमें अपार लाइट मतलब संपूर्ण भरना है कि कोई भी परिस्थिति में हमारी स्थिति डगमग ना हो। उसके लिए बाबा ने बताया। तो हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, सभी आत्मिक स्थिति में ही रहेंगे। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। जब पापा का क्वेश्चन होता है समझते हो, मीन्स हमें समझना है कि हाँ मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। जहाँ लाइट होती है वहां कोई भी पाप कर्म नहीं होता। तो हम सबका भी अनुभव है, लाइट प्रकाश में कभी पाप नहीं होता, और जैसे कि अज्ञानता से ही सारे पाप होते हैं, तो अज्ञानता भी क्या है, अंधकार है। तो वही बाबा ने कहा तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे।
ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। अगर हम पुण्य पाप कर्म कर, देखो बाबा इसको कितना परिपूरक बनाते हैं कि हम अगर पाप कर्म ही नहीं करेंगे, पुण्य 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 कर्म करते जाएंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और जब पुण्य आत्मा बन गए, जब वो हमारी हैबिट हो गई पुण्य कर्म करने की, तो फिर हमसे कभी पाप कर्म भी नहीं होगा। बाप है तो पाप नहीं, और पाप है तो बाप नहीं। बाप है मीन्स अगर बाबा की स्मृति है, अगर याद में बाबा है, हम आत्मिक स्थिति में बाप की याद में है, तो पाप कर्म तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ पाप हो रहा है यानी वहां बाबा भूले हो गया है, बाबा की याद नहीं है। तो वही बाबा पूछते, तो सदा कौन रहता है? पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। यह दृढ़ संकल्प करो। क्या कहा बाबा ने? मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। यह दृढ़ संकल्प करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वह हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तिल्ली से 21 जन्मों के लिए पाप पाप कर्म खत्म। हमको तो एक एक जन्म के लिए करना है, और फिर वह बाबा की मदद होती कि हमारे 21 जन्मों तक वह पाप खत्म हो जाते हैं। तो जब जब दृढ़ संकल्प करोगे, बार बार स्मृति में लाओगे संकल्प करके, तभी वह पाप कर्म खत्म हो सकता है और मैं पुण्यात्मा बन सकती हूँ। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चे को मुबारक देते हैं। यह भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। यहाँ आज बाबा ने शांति के ऊपर चलाने के साथ साथ हमारे भाग्य का भी बहुत जगह वर्णन किया है, और साथ साथ हमको अपनी स्मृति पर भी जोर दिया कि जहाँ जहाँ स्मृति रखते हैं तो क्या होता है। जैसे पहले भी बताया बाबा ने कि स्मृति रखते हैं तो माया भाग जाती है, स्मृति होती है तो हम हर्षित रहते हैं। तो आज भी बाबा ने बताया कि इस स्मृति से सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। क्योंकि जब वो हमारे हमको क्या प्राप्त हुआ है, हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, जब वो सब हमें स्मृति में रहता है तो हम हमेशा खुश भी रहते हैं, मजे में भी रहते हैं, और हल्के भी रहते हैं, हर्षित भी रहते हैं, माया से भी दूर रहते हैं। और बाबा ने कहा आज इससे हम खुश भी रहते हैं और सबको खुश भी कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने कहा, संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटल स्मृति में रहते हैं। तो टाइटल तो बाबा ने इतने सारे दिए हैं कि हम लिखने भी लगे तो हम लिख ना पाएंगे, याद ही नहीं आएगा क्या क्या है। लेकिन बाबा ने उन टाइटलों को स्मृति में रखने के लिए कहा, क्योंकि टाइटल से पावर आती है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे बाबा ने ऐसा बनाया है, मुझे मेरे लिए ये टाइटल बना हुआ है। तो वही बाबा ने कहा टाइटल भी, यहाँ भी शब्द बाबा ने स्मृति लिया, क्योंकि स्मृति पावरफुल भी बनाती है। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हम सभी जब ज्ञान में आते हैं तो फर्स्ट समय जो पहला चैप्टर का पहला लाइन ही होता है कि मैं कौन। तो उसी समय पहला हमारा दर्शन करा दिया जाता है कि मैं एक चमकती ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो पहला दर्शन यही हो जाता है। फिर मैं 84 जन्म पाठ लेते हुए आई हूँ। तो वो मतलब हमारे 84 जन्मों का डिटेल चक्र नहीं, लेकिन एक चक्र फिरा दिया जाता है कि मैं 84 जन्मों के चक्र से यहाँ पर आई हूँ। तो बाबा ने उसी समय हमको पहला टाइटल दे देते हैं जब हम एंट्री मारते हैं ज्ञान में। जब ज्ञान का पहला पेज खुलता है तो बाबा ने कहा आपको स्वदर्शन चक्र का टाइटल मिल जाता है। तो बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्मृति में रहता है। आज की मुरली में कितने बार बाबा ने स्मृति शब्द पहले भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी लिया हुआ है। तो जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना माया जीत बनेंगे।
तो इस पर भी विचार सागर कर सकते हो कि स्वदर्शन चक्र। तो हम सिर्फ एक एक अपना रोल देखते हैं कि इस समय हम क्या है, परम धाम में क्या है, अपना खाली रूप देखते हैं। तो उससे माया पर विजय कैसे होती है, मनन करेंगे तो सारे पॉइंट्स निकल आएंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो, स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। मैं आत्मा को देखने की वजह दूसरी आत्मा, वो आत्मा ऐसा करती है मुझे क्या, ये कहना भी परदर्शन चक्र में आता है। जब कहते हैं ना, मैं तो अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, वो जो भी कर रही है मुझे क्या। बाबा ने तो कहा है ना, स्वर्ग में तो दास दासियां भी होंगी, चांडाल भी होंगे। ऐसे शब्द बहुत बाबा के बच्चे यूज करते हैं, लेकिन वो भी प्रदर्शन, आपको उतना भी नहीं सोचना है। वो भी चला जाता है परदर्शन में, उन्हें क्या पार्ट मिलेगा, हमें उसका ना तो पता है और ना उस पर चिंतन करना है। स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। जब स्व का चिंतन करते हैं, स्व को देखने लगते हैं, तो स्व में पावर आ जाती है। तो जब स्व में पावर आती है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है, तो मैं आत्मा अपने सारे कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर पाती हूँ। उनको अपने वश चला पाती हूँ, जैसा उनको ऑर्डर करूँ उस ऑर्डर प्रमाण वो चलते हैं। तो मैं स्वयं पर राज्य करती हूँ। तो बाबा ने कहा जो स्वयं पर राज्य करता है वही भविष्य में विश्व राज्य के अधिकारी बनता है। तो बाबा पूछ रहे, स्वराज्य अधिकारी बने हो, क्या अभी मुरली पढ़ते वक्त भी मैं अपने आत्मिक स्थिति में बैठी हुई हूँ? क्या मैं स्वयं को सोल देख पा रही हूँ? अपनी चेक करिए। अगर भूला हुआ है, सिर्फ शब्दों पर ध्यान है, तो मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं हूँ। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहो वह करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रियां कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। कर्मेंद्रियां धोखा देती है, चेक करेंगे। कर्मेंद्रिया तो स्थूल जड़ है। जैसे बाबा कहते हैं ना, आंखें चलायमान नहीं होती। तो आंखें तो, ये आंखें तो स्थूल है। इन आंखों से मैं आत्मा देखती हूँ, लेकिन चलायमान कौन होता है? मेरी मन और बुद्धि चलायमान होती है। इस स्थूल शरीर से कोई कार्य होता है, मैं आत्मा, मेरी मन बुद्धि चलायमान होती है, तब ये स्थूल शरीर गलत कर जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते स्वयं पर राज्य करो। स्वयं पर राज्य करो तो इन स्थूल कर्मेंद्रियों को कोई राइट ही नहीं है, उनका उतना पावर भी नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो नेक्स्ट बाबा लेते हैं साक्षीपन की सीट। शान की सीट है, इस सीट पर बैठने वाले परेशानी से छूट जाते हैं। तो साक्षीपन की सीट क्या है? अगर वो बाबा ने उसे शान की सीट बताया, उस सीट पर बैठेंगे तो हम परेशानी से छूट जाएंगे। तो साक्षीपन की सीट मतलब जब मैं आत्मा अपने आत्मिक स्थिति पर बैठती हूँ, एक्यूरेटली सबको पता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि जब कहीं कुछ हो रहा हो, कोई मुझे अपशब्द कर रहा हो, कोई इधर मेरी तारीफ कर रहा हो, किसी के कुछ भी चीजों का मुझ पर कोई असर ना हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ कहा, मुझे हाँ बुरा कह रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं फिर, क्योंकि मैं बाबा की बच्ची हूँ, इसलिए मैं इग्नोर कर रही नहीं। साक्षीपन अर्थात मुझे उसका असर ही ना हो, मेरे मन बुद्धि पर उसका प्रभाव ही ना पड़े। कोई मेरी तारीफ हो रहा है, कर रहा हो, तो मैं ज्यादा खुश ना हूँ। कोई वायुमंडल कैसा भी किसी के साथ दर्दनाक घटना घट रही हो, इस शोक के बाबा ने हमें दुख हरता सुख करता बनाया है, तो मैं रहम दिल होकर वहां पर अपना पार्ट प्ले करूंगी उनको सुख देने का। लेकिन उस दर्द का असर मुझ पर नहीं होगा, मैं दर्द में नहीं भर जाऊंगी, मेरी स्थिति वैसे ही होगी जैसे पहले थी। वो बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति।
और उस स्थिति पर स्थित हो तो फिर कैसा भी चीज आए, कैसा भी स्वरूप आए, मैं उससे प्रभावित नहीं होंगी। तो बाबा कहते, जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। ये क्या है? ये ड्रामा का राज जो बाबा ने बताया, जो सारा ज्ञान दिया हुआ है बाबा ने, कि जो भी हो रहा है वो स्मृति में रखना है हमको। उस समय उस ड्रामा की पॉइंट को अपने सामने लाना है कि सब में कल्याण भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। इसमें कमाई का क्या मतलब है? में कमाई से रिलेशन हुआ कि उस समय मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, ड्रामा के राज को जान रही हूँ, तो मेरी स्थिति हलचल में नहीं आई, तो मैं आत्मा की पावर बढ़ती रहेगी। अगर हलचल में हो गई तो पावर कम हो जाएगी, तो मेरा घाटा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, ऐसी स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। पहला तो वही बाबा ने कहा कि कल्याणकारी है। फिर कहते हैं बाबा कि क्या और क्यों के क्वेश्चन समझदार के अंदर नहीं उठ सकता। अगर उन परिस्थितियों को, उन बातों को देखकर वे प्रश्नों से मुक्त होंगे। फिर अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है। पहले कहा ड्रामा के राज, ड्रामा में जो हो रहा है वह कल्याणकारी। सेकंड में बाबा ने कहा कोई कुछ क्वेश्चन नहीं उठ सकता। फिर बाबा ने कहा कि पूरे संगम युग पर ही चले जाओ, कि स्मृति रहे कि ये पूरा संगम युग ही कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। उससे हमारे मुझ आत्मा के अंदर स्वतः पावर होगी और मेरी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, बाबा कोट पॉइंट लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आई कि बाहर बहुत हमारा लॉस दिखाई दे रहा है, तो उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ हो, ऐसा निश्चय हो। निश्चय मतलब क्या? आज बाबा उसकी कई परिभाषा बता रहे हैं। मतलब मन में निश्चय होना चाहिए। एक तो होता है कि मुझे ज्ञान है कि हाँ ड्रामा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसी परिस्थिति आने, सब ज्ञान है ड्रामा। फिर सेकंड, उस समय मुझे, अगर मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो कोई परिस्थिति नहीं आ सकती, वो भी मुझे याद है। थर्ड, मुझे याद है मैं, मेरे साथ मेरा बाबा है ना, वो भी याद है। लेकिन याद मतलब क्या? याद मतलब जब वो दिमाग में आ जाए कि परिस्थिति आई है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, निश्चय है कि मैं उस परिस्थिति से पार हो जाऊंगा। वो कब होगा? जब मैं आत्मिक, खाली सिर्फ याद मतलब ये नहीं कि मेरे मेमोरी में चल रहा है कि हाँ बाबा तो है ना बाबा, लेकिन उस समय अगर मैं आत्मिक स्थिति में होकर बाप की याद में हूँ तो बाबा मेरे साथ है, तो वो निश्चय है। निश्चय की भी बहुत गहरी परिभाषा है, कुछ शब्दों में बाबा ने यहाँ लिया है। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। मीन्स खाली याद नहीं रखना, बाप को साथ भी रखना। फिर नेक्स्ट बाबा कहते, अभी पेपर बहुत आए, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन उठ न सके, क्वेश्चन ना उठे, कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, अर्थात बाबा को आत्मिक बल के द्वारा अपने साथ रखना है। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, भले ही परिस्थिति कितनी ही गहरी रूप में चले जाए, लेकिन आपकी स्थिति और निश्चय वही का वही रहे। यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते थे। बाबा ने पूछा, यानी मतलब जब बाबा पर निश्चय है तो माया से परेशान होने का तो सवाल उठता ही नहीं। तो वही बाबा ने कहा कि कभी माया से परेशान नहीं होते हो, कभी वातावरण से, कभी घर वाले से, और कभी ब्राह्मण से परेशान होते हो। अगर अपने शान से परे होते हो तो परेशान हो। शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इससे परे ना हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी।
साक्षीपन की सीट भी क्या दिलाती है? बाप के साथ अपनी कंबाइंड स्वरूप की स्मृति दिलाती है। खाली मैं आत्मा आत्मिक की स्थिति में स्थित हूँ तो बाप के साथ भी कंबाइंड होंगी। तो वो साक्षीपन की स्थिति हमें हर परेशानी से खत्म कर देगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में ना परेशान होंगे और ना करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते हो? संकल्प में भी परेशानी न हो। क्यों शब्द को समाप्त करो? क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है? एक क्यों उत्पन्न होता है तो उसके बाद प्रश्नों की पूरी लड़ी लग जाती है। तो वही बाबा ने कहा, और जो बाबा ने इम्पोर्टेंट लाइन कहा, परेशानी संकल्प में भी ऐसे नहीं कि कई परिस्थिति आने से ही हम परेशान नहीं होते। कई बार बैठे बैठे कोई बातें याद कर लेते अपने बच्चों की या किसी की, हाँ वो कैसा, उस पे थोड़ा अपना चिंता चल चल जाता है। तो वही बाबा ने इसीलिए कहा कि संकल्प में भी परेशानी ना हो कि मैं ये कैसे करूंगी, ये मुझसे, ये भी परेशानी का सिंबल है। फिर नेक्स्ट बाबा लेते हैं, विदाई के समय दीदी से मेला देखकर खुशी हो रही है ना? यह भी ड्रामा में कुछ होता है, वह अच्छे से अच्छे होता है। मेला इन बाबा के बहुत बच्चे आए हुए हैं, एक मेला लगा हुआ है, तो बाबा मतलब मेला हुआ ना, बहुत भाई बहन जब एक साथ बाबा से मिलन करने आए हैं तो मेला ही हुआ। तो वही बाबा ने कहा जो होता है अच्छे से अच्छा होता है। तो अभी तो बहुत आएंगे, उस समय बहुत दीदी बहुत थे, पहले के कंपेयर में उस समय बहुत थे, लेकिन बाबा ने कहा अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे और बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुवन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जब मधुवन में बहुत भीड़ होगी तो भक्ति में कौन सी यादगार बनती है? वो जो मेले पे बहुत बहुत अथाह जाते हैं, भगदड़ भी मच जाती है बहुत बार। तो वही बाबा ने कहा जो मधुवन में भीड़ लगती है ना, इसलिए नदी समुद्रों के मेले होते हैं, जो उस कुंभ के मेले जो इस भक्ति में चलते हैं, वो बाबा इसी का यादगार बताते हैं। इसी के चलते वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए। मछली की कहानी आप सभी को पता है, कैसे मछली उस साधु महात्मा के कमर जो पकड़ते हैं ना कमंडल, उससे होकर कहाँ सागर तक भी पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसको वो सागर भी कम पड़ गया था। उसको उससे भी जा वैसे बाबा कहते ये आबू रोड या आबू भूमि भी छोटी पड़ जाएगी। अभी आबू रोड तक तो पहुंच गए तब गायन हो, सॉरी, अभी आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। आबू रोड से माउंट आबू तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। कहा बाबा ने, माउंट आबू से पूरे आबू रोड तक पूरी भीड़ लग जाए, वहां तक बाबा के बच्चे बैठ जाए, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे यह क्या हो रहा है, अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमारी कहाँ तक पहुंच गई है? अभी यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? अभी तो यहाँ ज्ञान में सिर्फ बच्चे आए हैं, और बाबा कहते जब बच्चे के साथ भक्त भी सारे जो बाबा भगवान के भक्त हैं, वो भी सारे मिक्स हो जाएंगे, वो भी सब यहाँ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी पढ़ना है। वृद्धि ना हो तो सेवा काहे की? अगर बच्चे ही नहीं बढ़ रहे हैं, अर्थात आप लोग सेवा कर ही नहीं रहे हो, तो सेवा सफल हो ही नहीं रही है। तो वही बाबा ने कहा सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। मूल्य का सार, आप शांति के सागर बच्चों को अपनी मनसा संकल्पों द्वारा, शांत स्वरूप स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणें फैलानी है। अब शांति स्वरूप के चुंबक बने, जो सदा अपने को बाप दादा के साथ समझते, कभी अकेला नहीं समझते। जैसे ही ऐसे शब्द आते हैं ना,
होता है, हम सभी भूल जाते हैं। लेकिन जब वो शब्द आते हैं कि सदा अपने को बाप दादा के साथ समझे, तो वो समय होता है कि तुरंत बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए। कभी अकेला नहीं समझते। ऐसे कंबाइंड अनुभव करने वाले सदा हल्के रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, सदा अपने को लाइट हाउस समझने से पाप कर्म नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाबा का, और शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे, फिर सभी पॉइंट शेयर करेंगे। सभी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं, मुझे हर क्षण ये दृढ़ संकल्प करना है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। तो मेरे किसी संकल्प में भी पाप का कोई भी क्षण ना आए। दृढ़ संकल्प कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, हिम्मती बच्चा हूँ। बाबा द्वारा मिले हुए सर्व टाइटलों को स्मृति में रखना है, अपने को स्वमानों से भरपूर रखना है। पहला जो टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो इस टाइटल को बार बार अपने मन बुद्धि में फिराते रहना है कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो अपने मन बुद्धि का राजा बनकर खुद को कंट्रोल करना है, खुद को चेक करना है। किसी भी सिचुएशन में अपने अंदर जाकर खुद को देखना और खुदा को देखना है। फिर बाबा कहते हैं प्रदर्शन चक्र कभी नहीं चलाना है। दूसरों दूसरों की कमी कमजोरी को नहीं देखना, उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करना बिल्कुल व्यर्थ है। तो खुद को चेक करके खुद को सुधारना, खुद को कंट्रोल करना है। फिर साक्षीपन की सीट, बाबा कहते हैं साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देखें तो मैं हर परेशानी से छूट सकती हूँ। तो याद रहे कि ये जो संगम युग है ये कल्याणकारी ही है। हर नुकसान में मेरा कल्याण ही समाया हुआ है, यह दृढ़ निश्चय रहे। जब बाप मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति। जी, नमिता बहन जी शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि लाइट में कोई पाप नहीं होता है,
लाइट माना जब आत्मा ज्ञान में है, समझ में है, तो लाइट की तरह प्रकाशित होता है। जो समझ में है वह अज्ञान से दूर है, अंधकार से दूर है, क्योंकि बेसमझ ही अंधकार है। इसलिए तो बाबा कहते हैं लाइट माना प्रकाश, जो प्रकाशित होता है। जो ज्ञान में है वह पाप कर्म कर नहीं सकता, वह खुद समझ जाए तो दूसरों को भी समझ पाएंगे। तो बाबा ने बताया जब ज्ञान मिला तो बाबा ने बोला अपने के आत्मा समझ मुझे याद करो। याद में ही सारे अज्ञान दूर होता है, बहुत कुछ समझ में आता है। फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो स्वदर्शन चक्र चलाने माना स्व को मनन चिंतन करने से अपने आप चेकिंग हो रही है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। तो जब अपने ऊपर अटेंशन रहे, अपनी चेकिंग होगी, तो साथ साथ चेंज भी होता रहता है। तो आत्मा सिर्फ लाइट नहीं, लाइट हाउस बनेगी, तो अपनी प्रकाश से दूर तक लाइट फैलेगी। तो तब अपनी स्वभाव, संस्कार, चाल चलन चुंबक की तरह दूसरों को खींचेगी। तो इसके लिए बाबा के याद में, बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में रहना, माना सिर्फ बोलने से नहीं, अनुभव करना है। जब हर परिस्थिति से बाबा साथ अनुभव होगी तो परिस्थिति नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं जब स्मृति में रहे कि बाबा कल्याणकारी, बाबा हमारा, हम बाबा के हैं, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसके ऊपर निश्चय बुद्धि बनने से श्रेष्ठ स्टेज बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा बोला जे बाप दादा बच्चे को पहले पहले टाइटल देते हैं सदर्शन चक्रधारी। जितना जितना सदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजी बनेंगे। सदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने का लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्म इंद्रियों द्वारा जो कर्म कराने चाहे वो कर सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। बाबा बोला जे आगर स्थिति में रहे कि यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनाते जाएंगे। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समय हुआ है, ऐसा निश्चय है। ओम शांति। अरुणा बहन जी। शांति। आज बाप दादा कहते हैं जब जिस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना चाहे वो करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है अपने पास। बाबा पूछ रहे जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने कल के संडे की मुरली में बाबा ने 5 टाइटल दिए हैं। तो जो पहले होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट और रिचेस्ट। ओम शांति। हाँ जी, श्रद्धा बहन जी आप शेयर करें। ओम शांति। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं साक्षीपन की सीट शान की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठकर जो कुछ ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। अगर बाबा का साथ और हाथ हमारे साथ है तो अकल्याण कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि साक्षीपन की सीट शान की सीट है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ जी। बाबा ने कहा संगम युग भी कल्याणकारी है और बाप भी कल्याणकारी है सदा। बाबा ने कहा याद रखना भी बाबा मेरे साथ है, बाबा का साथ और हाथ मेरे साथ है। ओम शांति। शांति।
जो बाबा ने कहा ना कि लाइट हाउस की स्थिति, तो इस लाइट का मतलब क्या है? बाबा ने किस मीनिंग से ये लाइट हाउस, कि लाइट हाउस की स्थिति से पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है। तो लाइट हाउस का मीनिंग क्या है? कोई क्लियर करेंगे? शांति दीदी, हाँ बाबा जी ने ओम कहा शांति। कि सदा डबल लाइट रहो ना, भी बाबा मेरे साथ है, लाइट और माइक। हाँ जी, तो ये डबल लाइट का मीनिंग क्या होता है? सदा डबल लाइट, सदा हाँ जी, हल्के हल्के, सदा हल्के रहोगे, जो शरीर से हल्के सदा रहोगे। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कोई बोझ नहीं है, सदा हल्के, शरीर भी हल्का और आत्मा भी हल्का, कोई बोझ तो ये नहीं तो है। एक लाइट हुआ ना, बाबा ने डबल लाइट कहा। कहा ओम नहीं शांति कहते थी। हैं। हाँ जी, तन से भी लाइट है और मन से भी लाइट, तो यही है डबल लाइट। हाँ जी, और कोई बोलेंगे? हाँ, ज्ञान ओम शांति। हाँ जी, बाबा जो लाइट बताते हैं, अगर हमारी आत्मा में प्रकाश है और हम बाबा के साथ है, तो हमसे कोई भी पाप नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि लाइट में रहो, प्रकाश में रहो, तो प्रकाश में कभी पाप नहीं होता है। इसलिए भी बाबा ने वो डबल लाइट कहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आत्मा की लाइट और परमात्मा की भी लाइट, परमात्मा की भी शक्ति, ऐसे भी हो सकता है क्या? ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। डबल लाइट माना एक तो हल्कापन अनुभव करना, और दूसरा लाइट है प्रकाशित होना, माना आत्मा प्रकाशित होना। आत्मा जब जागृत हो जाएंगे, जब समझ जाएंगे, तो वो भी लाइट है, लाइट की तरह काम करेगी। तो लाइट, जब हम खुद में लाइट अनुभव, डबल लाइट अनुभव करेंगे, एक तो लाइट हाउस बन जाएंगी, तो हमारा प्रकाश से और हल्कापन, दूसरी जैसे लाइट हाउस दूर तक लाइट फैलता रहता है, ऐसे हमारा हल्कापन और हमारा समझ या ज्ञान से जो लाइट प्रकाशित होता है, हमारा चाल चलन व्यवहार से वो दूर तक भी फैलेगी, ऐसे समझ। जी, जो बाबा ने डबल लाइट, बाबा क्या कहते हैं, फरिश्ता स्वरूप भी अपना हो, एक तो होता है मेरा शरीर लाइट का, मैं आत्मा लाइट का, तो उस हिसाब से भी डबल लाइट हो गए। और दूसरा शरीर लाइट का मतलब क्या है, एक तो शरीर से प्रकाश निकलता है, हमारा जो अव्यक्त सूक्ष्म शरीर है, एक तो उससे प्रकाश निकलता है, वो वाला प्रकाश, और दूसरा वो एकदम हल्का होता है, तो वो हुआ मेरा फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट। और मैं आत्मा डबल लाइट कहती हूँ। तो मैं आत्मा, जो आपने कहा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट पॉइंट कहा, कि मैं आत्मा मतलब इतने ज्ञान से भरी हुई हूँ, तो मैं आत्मा एकदम लाइट रहती हूँ, एकदम एक तो वजन में हल्की, और एक बाबा के ज्ञान गुणों से मैं प्रकाशित रहती हूँ। लाइट का दो मतलब होता है ना, एक तो प्रकाश, एक हल्का। तो शरीर से तो प्रकाश निकलता है, वो स्थूल प्रकाश हुआ, और दूसरा मेरा शरीर भी हल्का होता है। और आत्मा के लिए जब बातें आती है तो सूक्ष्म हो जाती है। तो आत्मा प्रकाशित कैसे होती है? बाबा के ज्ञान गुणों शक्तियों को स्वयं में जितना भरपूर की होती है, तो आत्मा उतनी फर्स्ट लाइट प्रकाशित वाली होती है। और दूसरा लाइट हल्का होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, वो हमेशा बाप की याद में होती है, तो हर तरफ से वो हर परिस्थितियों में एकदम लाइट होती है। तो इस तरह से शरीर भी डबल लाइट और मैं आत्मा भी डबल लाइट होते हैं। तो ऐसी लाइट स्थिति बनाने के लिए हम क्या करते हैं? परिस्थिति आती है तो कोई ना कोई बात याद आ जाता है ना। मुझे आत्मा कभी मेरे साथ भी हुआ, परिस्थिति आती है, याद है बाबा तो है ना, पर इतनी ज्यादा मतलब लगता है कि मुझे क्या करना है, उस समय मैं बीच में जरूर एंट्री मारता है। आप सभी का भी अनुभव होगा। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हैं? संपूर्ण डबल लाइट रहने के लिए, क्योंकि लाइट डबल होगी तो माइट जरूर होगी। इसके लिए दीदी, इसके लिए बाबा को साथ का अनुभव करना, बाबा मेरे साथ है, तो पहले परिस्थिति आए तो बाबा को समर्पण कर देना, और परिस्थिति बाबा समझेगी, तो अपने में शक्ति आ जाएगी। हाँ जी, इसके लिए हाँ बोलिए, धनलक्ष्मी ओम बहन जी। ओम ओम शांति दीदी।
हाँ जी। बाबा ने कहा है ना, बाबा हमारा और हम बाबा का, तो कोई कुछ नहीं रह सकता है। इसको कहा जाता है ये निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो। तो प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में परेशान होंगे ही नहीं। जब नॉलेजफुल के बच्चे बन गए तो त्रिकालदर्शी बन गए तो परेशान कैसे हो सकता है। संकल्प में भी परेशान ना हो। कभी क्यों शब्द को समाप्त करो, क्यों शब्द के पीछे बड़े क्यों लगेगी। इसलिए बाबा हमारा, हम बाबा का, और कुछ नहीं। ओम जी, इसका आंसर यही, मोस्ट सबसे पावरफुल आंसर यही है कि संपूर्ण निश्चय बाबा पे है। तो कुछ भी आ जाए, निश्चय मतलब अगर हमारी स्थिति हल रही है, बाबा है सोचते हुए भी अगर हम हल गए, तो कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है। तो जो यहाँ कहा वो सब एक्यूरेट है। हाँ जी, आप शेयर करें। सिस्टर ने हैंड रेज किया था सुनिए। चलिए भाई जी, समय हो गया। ओम शांति पुरुषोत्तम भाई जी, समय हो चुका है। ओम शांति। पोल लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई करें। इसके बाद ललिता बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। विजय भाई जी, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका अनम्यूट है। सॉरी, गलती से हुआ। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी कुछ समय योग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाते हैं। दोनों आंखों के मध्य खुकुटी तख्त पर विराजमान चैतन्य ज्योति बिंदु पर स्वयं को एकाग्र करें। चमकती हुई तेजस्वी बिंदु, मैं आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं के अंदर अपार शांति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के द्वारा अनुभव करें। जैसे जैसे मैं स्वयं में शांति का अनुभव कर रही हूँ, उस शांति की किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही है और एक लाइट का शरीर निर्माण हो जाता है। और उस लाइट के शरीर को लेकर मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। हम सभी फरिश्ते एक साथ सूक्ष्म वतन में, और हमारे सामने शांति के सागर शिव बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में विराजमान अनुभव करें। स्पष्ट बाप दादा का चित्र अपने सामने अनुभव करें और बाप दादा से आती हुई अपार शांति की किरण हम सभी पर पड़ रही है। निरंतर उन शांति की किरणों को अपने में समाते हुए हम सभी एक चक्र की तरह तैयार हो जाते, घेरा बना लेते हैं और बीच में अव्यक्त बाप दादा और नीचे की ओर उतरने लगते हैं।
ग्लोब से कुछ ऊंचाई पर आकर चारों तरफ शांति की किरणें बरसाने लग जाते हैं। अनुभव करें, चारों तरफ चमकते हुए लाइट, सम्मान, फरिश्ते और बीच में अव्यक्त बाप दादा। उनसे आती हुई शांति की किरणें हम सभी फरिश्तों पर पड़ रही है और हमसे होते हुई शांति की किरणें चारों तरफ वायुमंडल में पड़ रही है और ग्लोब में हर एक आत्माओं पर शांति की किरणों का प्रभाव पड़ रहा है। सभी शांति की किरणों को अपने अंदर भरते हुए मानो अनुभव कर रहे हैं कि कहीं कोई मुझे शांति प्रदान कर रहा है। और धीरे धीरे विश्व की हलचल समाप्त होने लगती है। चारों तरफ शांति का वायुमंडल, सभी तरफ शांति की किरणों का दान करते हुए प्यारे बाप दादा का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। हम सभी फरिश्ते अपने अपने स्थान पर वापस लौट आते हैं और अपने स्थूल शरीर में उस लाइट के शरीर को प्रवेश करता हुआ देखें कि मैं आत्मा इस लाइट के शरीर के साथ अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर रही हूँ और तेजस्वी ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। अपार शांति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का होमवर्क यही लेंगे कि अपने को साक्षीपन के सिर पर रखने का अभ्यास करेंगे दिन भर। अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हर कोई भी बातों में साक्षीपन में हूँ। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया प्यारे बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया शांति। दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, सभी को भी ओम शांति। ओम शांति। शांति।